के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर सेक्शन 73 और 74 के जो नोटिसेज हैं वो 30 सितंबर 2023 और उसके बाद बहुत सारे लोगों को जो है इशू किया गया है। अब एक बहुत बड़ा इशू और कंफ्यूजन और जो यहाँ पर प्रोविजंस हैं उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि आपका जो ये नोटिस आया है क्या वो सही है। मतलब सही या गलत का क्या मतलब कि 30 सितंबर 2023 जो थी वो लास्ट डेट थी। तो अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये जो डेट है 30 सितंबर 2023 ये इशू करने की डेट है या फिर सर्विस करने की डेट है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि 30 सितंबर को अगर हम लोग ये कहते हैं कि इशू हो जाना चाहिए तो आप इस बात को समझिएगा कि डिपार्टमेंट अगर चाहे तो वो 4 अक्टूबर को आपको मेल पे नोटिस भेज देगा और उस नोटिस के ऊपर जो डेट प्रिंट होगा, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिस, वो रहेगा 30 सितंबर 2023। तो अब यहां पर जो मार्केट में डिस्कशन स्टार्ट हो गई है कि 30 सितंबर के डेट का नोटिस अक्टूबर में आया, 1 2 या 3 या 4 या आज की डेट में, क्या वो वैलिड है या नहीं। तो इसके लिए जो हवाला दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है सेक्शन 73 और यही सेम बात सेक्शन 74 में भी लिखी है। कोई अलग बात नहीं लिखी है इशुएंस और सर्विस को लेकर के। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये डिस्कशन। कंफ्यूजन कहां है? कंफ्यूजन जो सबसे पहला है वो है सेक्शन 73 का सबसेक्शन 2। ये क्या कहता है कि द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू, यहां आप देखिए अंडरलाइन करता हूं मैं, शैल इशू द नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 एटलीस्ट 3 months प्रायर टू द टाइम लिमिट जो स्पेसिफाई करी गई है ऑर्डर को पास करने के लिए। कुल मिलाकर के 73(2) ये कहता है कि आपको ऑर्डर इशू करने से 3 महीने पहले नोटिस को क्या करना है? इशू कर देना है। तो 31 दिसंबर 2023 जो है वो है डेट फॉर पासिंग ऑर्डर फॉर 1718 और इसके 3 महीने पहले की अगर हम लोग बात करें तो वो निकल के आता है 30 सितंबर 2023। और सेक्शन 73(2) कहता है कि इस दिन तक आपका जो सोकॉज नोटिस है वो क्या हो जाना चाहिए? वो इशू हो जाना चाहिए। बस ये लाइन पढ़ के, ये टर्म पढ़ के ये मार्केट में अब हवा चला दी गई है कि जो इशुएंस है बस वही होना चाहिए 30 सितंबर से पहले। सर्विस जब मर्जी हो जाए, नोटिस इशू करके डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स फाइल में लगा लें, आपको मान लिया जाएगा कि आपका नोटिस वाला कार्रवाई पूरा हो गया। ठीक है ना? अब यहां पर पॉइंट ये है, क्या 30 सितंबर को दिया गया इशुएंस डेट वाला नोटिस क्या वैलिड है? मेरा बिल्कुल क्लियर मानना है वैलिड नहीं है। मैं रीजंस दूंगा क्यों, ऐसे हवा हवाई में नहीं। क्यों नहीं वैलिड है? क्योंकि यहां लिखा तो है इशुएंस, बट इसका इंटरप्रिटेशन या गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है वो भी हमें समझना होगा। इसको हम लोग प्रोविजंस से ही एनालाइज करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 73 का सबसेक्शन 1 पढ़िए। ये क्या कहता है? वो ये कहता है वेयर इट अपियर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर दैट आपने जो है टैक्स वगैरह कम पे किया, आईटीसी गलत लिया है, और उसके साथ यहां पर लिखा गया है कि द प्रॉपर ऑफिसर शैल सर्व द नोटिस। 73(2) ने ये जरूर लिखा कि वो नोटिस जो 73(1) में सर्व होना है वो इशू हो जाना चाहिए 3 महीने पहले। मतलब यहां से भी उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही कि इशू जो हुआ 30 सितंबर को वो कब तक सर्विस होना चाहिए। इन्होंने कहा कि सर्व होना चाहिए। ठीक है भैया, 30 सितंबर को इशू हुआ, सर्व हो गया 4 अक्टूबर को, क्या दिक्कत है? लेकिन यहां पर भी बात जो है, एक टर्म यूज किया गया, ही शैल सर्व द नोटिस, यानी कि सर्विस होना जरूरी है, उस टाइम पीरियड में होना जरूरी है, 30 सितंबर से पहले होना जरूरी है। इसके लिए आपको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। अब इसको आगे ले जाने के लिए सेक्शन 73 का जो सब सेक्शन 2 बात करता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा
कि वो कहता है आपका जो ऑर्डर पास होना है वो होना है मान लो 31 दिसंबर तक। तो क्या ऑर्डर जो आपका पास होना है ये होना है 31 दिसंबर 2023 तक। तो क्या सिर्फ पास कर दे, ऑर्डर पास करके छोड़ दें 31 दिसंबर तक, या इसे सर्व करना होगा? सिर्फ इशू कर देने से काम हो जाएगा या इसे सर्व भी करना होगा? तो अब यहां पर एक बार पढ़ते हैं सेक्शन 73 सब सेक्शन 10 क्या कहता है। 73(10) कहता है द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू द ऑर्डर। यहां पर भी इन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि 31 दिसंबर तक सिर्फ ऑर्डर को इशू करके छोड़ दीजिए। सर्विस आप 31 दिसंबर के बाद भी कर दीजिएगा तो वो वैलिड सर्विस मानी जाएगी, जैसे कि नोटिस के लिए लॉजिक दिया जा रहा है। बात को पकड़ते हुए चलिएगा, मिस मत कीजिएगा, दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने यह लिख दिया कि शैल इशू द ऑर्डर, मतलब इशू कर दो 31 दिसंबर से पहले। अब सवाल उठता है कि भैया जब डिपार्टमेंट ऑर्डर आपका इशू कर देगा डीआरसी 07 में, तो डीआरसी 07 में जब वो इशू करेगा तो क्यों करेगा वो डिमांड? आपको उसको पैसे चाहिए ना, रिकवरी करना है। अल्टीमेटली तो एम वही है कि आपसे पैसा रिकवर करने हैं। तो अब यहां पर सेक्शन 78 आता है पिक्चर में, जो बात करता है रिकवरी की। किस चीज की बात करता है वो बात करता है रिकवरी। ठीक है, अब रिकवरी के लिए एक बार प्रोसीडिंग्स पढ़िएगा क्या इन्होंने लिखा है, तब आपको एनालिसिस ये समझ में आए। कहने का मतलब कि ऑर्डर इशू हो जाना चाहिए 31 दिसंबर तक, सर्विस से मतलब नहीं है। मतलब अगर 31 दिसंबर को ऑर्डर इशू हो गया है, 31 दिसंबर 23 को अगर इसे सर्विस किया जाता है 30 अप्रैल 2023 को, तो ये इस अजम्पशन पे कि इशू तो हो चुका था, ये वैलिड ऑर्डर है, इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, रिकवरी वगैरह हो सकती है। यही लॉजिक बन के आ रहा है जो मार्केट में कंफ्यूजन चल रहा है। लेकिन एक बार इसके लिए सेक्शन 78 पढ़िए, जो मेरा अगला कारण है कि ये इशू का मतलब इशू एंड सर्व्ड दोनों होना चाहिए। आप भी अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्ट्राडिक्टरी ये वाला जो टॉपिक है ये मार्केट में निकाल दिया गया है, पता नहीं कहां से निकल के आया है, लेकिन यहाँ लिटरल इंटरप्रिटेशन जो लिखा गया है इंग्लिश, उसको देख करके ये बातें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो करती है। तो गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन भी यहां पर लाना बेहद जरूरी है, नहीं तो बहुत तगड़ा लिटिगेशन जो है वो होने जा रहा है। देखिए अब सेक्शन 78 इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स, यहां देखिएगा वर्डिंग्स क्या है। एनी अमाउंट पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन, जब भी कोई अमाउंट पेएबल होता है फॉर अ टैक्सेबल पर्सन इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर, जो ऑर्डर पास होते हैं अलग अलग सेक्शंस में, 73 में भी ऑर्डर पास होता है, 73 में भी, और उस ऑर्डर के तहत जो अमाउंट पेएबल होता है उसे क्या करा जा सकता है, शैल बी पेड बाय अ पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच ऑर्डर। अब यहां पर इन्होंने लिखा कि फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच ऑर्डर, मतलब जब तक आपको ऑर्डर सर्विस नहीं हो जाएगा तब तक आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट नहीं हो सकती। कीपिंग दिस इन माइंड कि रिकवरी प्रोसीडिंग्स सर्विस के 3 महीने बाद ही करी जा सकती है, कहीं से भी ये लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा, कहीं से भी ये इंटरप्रिटेशन मुझे तो लॉजिकल नहीं लग रहा कि आप इशू करके छोड़ दो, सर्विस मत करो। अरे भैया ठीक है, हमने ऑर्डर बना दिया, अल्टीमेट एम क्या है, रिकवरी करना है ना, पैसे निकलवाने हैं। तो जब तक आप उसे सर्व नहीं करोगे तब तक आप रिकवरी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इशू के साथ सर्विस करना जो है वो इंपॉर्टेंट है। और इसी लॉजिक को अगर आप नोटिस के साथ अप्लाई करेंगे तो ऑर्डर जब आपका सर्विस होना है तो उसके साथ साथ बिना नोटिस को सर्व किए आप कैसे ऑर्डर पास कर सकते। और नोटिस के लिए अगर आपको स्पेसिफिक डिस्कशन चाहिए तो सेक्शन 75 जो जनरल प्रिंसिपल्स की बात करता है उसका सब सेक्शन 1 भी एक बार आपको पढ़ा देता हूं। ये भी क्या कहता है तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि इशुएंस होना चाहिए या सर्विस होना चाहिए। मतलब डिपार्टमेंट ने इशू कर दिया, ऐसे को नहीं मिला, ऐसे काम नहीं होता है। मिलना जरूरी है, सर्विस जरूरी है। क्यों ऐसा? देखो सेक्शन 75 क्या कहता है, वेयर द सर्विस ऑफ नोटिस और इशुएंस ऑफ ऑर्डर इज स्टेड बाय एन ऑर्डर। मतलब आपका जो 73(2) में नोटिस वाली बात है
उसके ऊपर अगर हाई कोर्ट ने या किसी अपर कोर्ट ने स्टे लगा रखा है तो उसका सर्विस जो है उसे स्टे किया गया है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इंटेंशन तो यही रही होगी ना कि नोटिस इशू करने के साथ साथ सर्विस का जो है वो भी पालन करना जरूरी है। नहीं तो यहां भी लिख सकते थे इशुएंस ऑफ नोटिस। तो ये जो आपके इंटरलिंकेज प्रोविजंस के साथ यहां पर बात निकल के आ रही है कि इशुएंस के साथ साथ सर्विस होना जरूरी है, नहीं तो वो नोटिस प्रॉपरली सर्व्ड नहीं माना जाएगा। ये एक प्रॉपर आप ग्राउंड जो है वो बना सकते। हालांकि यहां पर 73(2) आप इंडिविजुअली जब पढ़ेंगे तो यहां बिल्कुल यही लिखा है कि शैल इशू द नोटिस, यहां सर्विस नहीं लिखा। तो डिपार्टमेंट इस पॉइंट को लेकर के आगे चल सकते। इसी तरीके से अगर आप जीएसटी के सारे प्रोविजंस को इंटरलिंकिंग के साथ समझना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का 180 घंटे का प्रैक्टिकल फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको दी जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, साथ ही साथ लाइव अमेंडमेंट क्लास, जो अमेंडमेंट्स आ रही है उसका आप लाइव सेशंस अटेंड कर पाएंगे अलॉन्ग विथ। अगर आप मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।